योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की पहली एकादशी को कहते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होने से ठीक पहले की एकादशी होती है। योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही श्री हरि को प्रिय हैं, इसलिए इस एकादशी का महत्व बाकी सभी एकादशियों से अधिक होता है। योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 1 जुलाई को सुबह 10:27 से होगा और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर होगा। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:27 से सुबह 7:11 पर होगा। योगिनी एकादशी पर अब की बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। 2 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:27 से अगले दिन सुबह 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था, रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसका हेम नाम का माली था, जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, वह बेहद सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज्यादा काम आसक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली को बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडेय ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म होंगे और तुम्हें पुनः भगवत कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। माली ने ठीक ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो मित्रों, आपको कथा पसंद आए और साथ ही एकादशी व्रत की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय और एकादशी माता की जय भी जरूर लिखें।